कहानी धोबी के मूर्ख गधे की। दोस्तों ये है हमारी आज की स्टोरी, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। इसका मोरल बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश में। दोस्तों अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आप इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाया हूं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस स्टोरी के एक एक वर्ड को पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना भी सीखेंगे। और दोस्तों जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे उन्हें भी एक्सप्लेन करता चलूँगा, ताकि कभी भी आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ना चाहें, इवन आप इंग्लिश में बात करना चाहें दोस्तों, तो इंग्लिश को अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हमारे साथ साथ नोट करते चलिए, ताकि कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपसे मिस ना होने पाए। और स्टोरी तो बढ़िया है ही दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आज आपको इस स्टोरी में। वंस देयर वॉज आ वॉशर मैन। वंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, एक बार। अब देखिए यहाँ पे लगा है देयर। अब बहुत सारे हमारे भाई कहेंगे कि देयर का मतलब सर होता है वहाँ, तो हम यहाँ पे वहाँ लिख दें कि एक बार वहाँ था, लेकिन ये वहाँ नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वर्ड है। हाँ, इसको मैं IW लिखता हूँ। जहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता वहाँ पर इसका यूज़ होता है। वॉश का मतलब था, आ वॉशरमैन, आ यानी एक, वॉशरमैन। देखिए वॉशर का मतलब होता है धुलने वाला, मैन का मतलब होता है आदमी। धुलने वाला आदमी यानी जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं धोबी। ठीक है, तो एक धोबी था। वंस देयर वॉज अ वॉशरमैन, एक बार की बात है, एक धोबी था, यानी एक बार एक धोबी था। ही हैड आ डंकी। ही यानी उसके, हैड है ना, देखिए हैड का यूज़ मतलब उसके पास था। जैसे किसी के पास कुछ है, तो जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक कार है, अब आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। उसी तरह से ही हैड, उसके पास था, आ डंकी एक गधा। ठीक है, तो उसके पास एक गधा था। तो एक बार की बात है, एक धोबी था जिसके पास एक गधा था। द डंकी वॉज वेरी फुलिश। ठीक है, तो जो गधा था, डंकी यानी कि गधा, वॉज यानी था, वेरी बहुत, तो डंकी बहुत क्या था? मूर्ख था। फुलिश यानी मूर्ख। आगे भी लिखा होगा बेवकूफ़ भी कहते हैं, जिसे मूर्ख कह लें या बेवकूफ़ कह लें। यहाँ पे देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, द डंकी वॉज वेरी फुलिश, कि गधा जो था वो बहुत मूर्ख था, बिल्कुल बेवकूफ़ था, उसे कोई जानकारी, यानी वो बिल्कुल आम गधों से भी ज़्यादा गधा था। एवरी डे द वॉशरमैन लोडेड क्लॉथ्स। ठीक है ना, तो एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन। ठीक है, तो प्रत्येक दिन द वॉशरमैन यानी कि जो धोबी था, ठीक है ना, धोबी, लोडेड का मतलब लादता था, लोड का मतलब लादना, और लोडेड का मतलब लादता था। क्लॉथ्स का मतलब कपड़े। ठीक है, क्लॉथ्स कहते हैं अंग्रेजी में। ऑन द डंकी, ऑन यानी पर, द डंकी यानी कि गधा, तो गधे के ऊपर लादा करता था। देखिए दोस्तों, द यहाँ पे आर्टिकल लगा, यहाँ पर भी आर्टिकल लगा, यहाँ पर भी आर्टिकल हम कुछ खास जगहों पर लगाते हैं सेंटेंस में। किसी दिन क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, आर्टिकल को लेकर के एक क्लास लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको आर्टिकल समझाऊंगा कहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है। ठीक है, द वॉशरमैन यानी कि धोबी लोडेड क्लॉथ्स ऑन द डंकी, तो हर दिन जो धोबी था वो गधे के ऊपर कपड़े लादा करता था। एंड वेंट टू द रिवर, एंड वेंट, ठीक है, उसके बाद वो क्या करता था? एंड वेंट, और जाता था, और वो जाता था। ठीक है, कहाँ जाता था? टू रिवर, टू यानी को, द रिवर यानी नदी, और वो नदी को जाया करता था। अब देखिए वॉशरमैन का क्या काम होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो वॉशरमैन है उनकी बात अलग है, लॉन्ड्री है, मशीन है, लेकिन उस वक्त में क्या था कि कपड़े धोबी जो है वो गधों पर लाद करके ले जाता था, या उसके पास कोई साइकिल या कोई सामान हुआ करता था, रिक्शा, जिस पर ले जा करके कपड़ों को नदी के किनारे धुला करता था। ठीक है, नदी के पानी से। हाँ, तो
एवरी डे द वॉशरमैन लोडेड क्लॉथ्स ऑन डंकी एंड वेंट टू द रिवर, और वो नदी की तरफ चला जाता था। वन डे द वॉशरमैन थॉट, वन डे यानी एक दिन जो वॉशरमैन था यानी जो धोबी था, थॉट का मतलब सोचा, एक दिन धोबी ने सोचा, माई डंकी इज़ गेटिंग वीक, ठीक है, माई डंकी इज़ गेटिंग वीक, कि मेरा जो गधा है, मेरा डंकी यानी गधा, कि मेरा गधा इज़ गेटिंग, इज़ यानी है, गेटिंग का मतलब हो रहा, गेटिंग का मतलब क्या होगा, हो रहा, वीक कमज़ोर, कि जो मेरा गधा है वो कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। अब ये किसको रियलाइज़ हो रहा है, ये जो डंकी का मालिक था यानी वॉशरमैन था, तो वॉशरमैन थॉट कि वो सोचता है धोबी कि मेरा गधा जो है ना, देखिए गेटिंग का मतलब जैसे कोई चीज़ हो रही है या कोई चीज़ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, वहाँ पर हम गेटिंग का यूज़ करते हैं, कि मेरा गधा जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। देखिए एक वीक और आता है, बता दूँ, सप्ताह, तो उसमें डबल ई लगा रहेगा, तो इससे आप पहचान जाइएगा, डबल ई आएगा तो सप्ताह वाला वीक है और ये क्या है, कमज़ोर वाला वीक। आई मस्ट फीड हिम वेल, आई मस्ट, आई यानी मैं या मुझे, मस्ट का मतलब अवश्य, कि मुझे अवश्य फीड करना, फीड का मतलब खिलाना, कि मुझे अवश्य खिलाना होगा, हिम यानी उसे, वेल, वेल का मतलब अच्छे से, कि मुझे अब उसे अच्छे से खिलाना होगा, क्योंकि गधा क्या हो रहा है, कमज़ोर, और जब गधा कमज़ोर होगा तो उसका काम कैसे चलेगा, क्योंकि उसका बिज़नेस किसके ऊपर चल रहा है, गधे के ऊपर, उसी के ऊपर लोड करके वो लाता ले जाता है सामान, तो उसको एहसास होता है कि गधा क्या हो रहा है, बीमार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। द वॉशरमैन फाउंड सम ग्रास ऑन द वे, द वॉशरमैन यानी जो धोबी था, फाउंड का मतलब पाया या मिली, तो धोबी को क्या मिली, धोबी को मिली सम ग्रास यानी कुछ घास, धोबी को कुछ घास मिली। ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी कि रास्ता, तो रास्ते में धोबी को थोड़ी सी घास मिली, ठीक है ना। द वॉशरमैन फाउंड सम ग्रास ऑन द वे, धोबी को रास्ते में थोड़ी सी घास मिली, ठीक है, घास फूस उसको मिल जाती है। तो अब ही टोल्ड द डंकी टू ईट, ही टोल्ड यानी वह, टोल्ड का मतलब बोला या कहा, उसने बोला या उसने कहा, किससे, द डंकी यानी कि गधे से, उसने गधे से क्या कहा, टू ईट, टू यानी को, ईट का मतलब खाना, कि खाओ इसे, ठीक है। ही टोल्ड द डंकी टू ईट, उसने गधे से कहा कि खाओ इसे, बट द डंकी रैन अवे, बट लेकिन द डंकी यानी जो गधा था, गधा, रैन अवे, रैन का मतलब दौड़ा, ठीक है ना, अवे का मतलब दूर, अवे का मतलब क्या होता है, दूर, यानी दौड़कर भाग गया। तो जब वो कहता है गधे से कि भाई घास खा लो, तुम कमज़ोर हो, हाँ, बट द डंकी रैन अवे, लेकिन गधा दूर भाग गया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, आगे स्टोरी में देखते हैं। द वॉशरमैन वॉज वेरी एंग्री, वॉशरमैन यानी कि जो धोबी था, ठीक है, धोबी, वॉज यानी था, वॉशरमैन था, वेरी एंग्री बहुत एंग्री का मतलब गुस्सा या नाराज़, तो वॉशरमैन बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़ था। स्टिल ही फॉरगेव द डंकी, स्टिल यानी फिर भी, उसको गुस्सा तो बहुत आया लेकिन फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी, ही फॉरगेव यानी कि वह माफ़ कर दिया, उसने माफ़ कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने माफ़ कर दिया द डंकी यानी कि गधे को, ठीक है। तो वॉशरमैन तो नाराज़ था, गुस्से में था, द वॉशरमैन वॉज वेरी एंग्री, धोबी बहुत गुस्से में था, स्टिल ही फॉरगेव द डंकी, लेकिन फिर भी उसने गधे को माफ़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन डे द डंकी सॉ, वन डे यानी एक दिन डंकी यानी जो गधा था उसने देखा, सॉ का मतलब देखा या देख लिया। देखिए सी का मतलब होता है देखना और सॉ क्या है, सी की पास फॉर्म सी की पास फॉर्म होती है सॉ, यानी देख लिया या देखा था,
अ लॉयन स्किन एक शेर की, लॉयंस है शेर की, एपोस्ट्रोफियस लगा है, शेर की स्किन का मतलब होता है खाल, कि उसने एक शेर की खाल देखी। वन डे द डंकी सॉ अ लॉयंस स्किन, एक दिन गधे ने शेर की खाल देखी। ही वोर इट एंड वॉक्ड, ठीक है ना, ही वोर यानी वह, वोर का मतलब पहन लिया, पहन लिया, तो उसने क्या किया, उसने इस खाल को पहन लिया। कौन पहन लिया? गधा। किसकी खाल पहन रहा है? शेर की खाल पहन रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरी है, मज़ा आएगा आपको। इट यानी कि यह या इसे, एंड वॉक्ड और चलने लगा, और वॉक्ड का मतलब चला या चलने लगा। लाइक अ लॉयन, लाइक का मतलब होता है जैसे। देखिए लाइक का मतलब अगर हम बात करें तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना ना, किसी चीज़ को पसंद करना कहते हैं लाइक करना। लेकिन कभी कभी सेंटेंस के बीच में लाइक आता है तो वो उदाहरण के तौर पे यूज़ किया जाता है ना। लाइक यानी कि जैसे, अ लॉयन यानी कि एक शेर, अ लॉयन यानी कि एक शेर, तो वो एक शेर की तरह चलने लगा, कि जिस तरह से एक शेर चलता है बिल्कुल शेर की चाल वो चलने लगा दोस्तों, ठीक है ना। एवरीवन गॉट स्केयर्ड, एवरीवन यानी हर कोई, हर कोई या प्रत्येक, गॉट स्केयर, गॉट का मतलब गया, स्केयर्ड का मतलब डर, तो हर कोई डर गया, या गॉट स्केयर डरे हुए थे, हर कोई डरा हुआ था। एंड रैन अवे, और रैन का मतलब भागा, ठीक है, अवे का मतलब होता है दूर। तो इंसान होता है ना कि अफरा तफरी मच गई, तो जब लोगों ने देखा कि अरे भाई शेर है, तो शेर देखकर कौन नहीं डर जाएगा। तो एवरीवन गॉट स्केयर्ड, हर कोई डर गया, एंड रैन अवे, और वो दूर भागने लगा, इधर उधर भागने लगे लोग कि भाई शेर आ रहा है, तो शेर से तो हर कोई डरेगा, ठीक है। द डंकी फेल्ट प्राउड, द डंकी यानी जो गधा था, फेल्ट, फेल्ट का मतलब महसूस किया, गधे ने महसूस किया, क्या महसूस किया? प्राउड यानी कि गर्व। अब गधे को गर्व महसूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि कभी उसके साथ इस तरह का बिहेवियर किसी ने पहले किया नहीं। अब उसको क्या लग रहा है कि उसको शेर समझ करके लोग उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं या उससे डर रहे हैं कह लीजिए। तो अब गधे को क्या लग रहा है? बड़ा प्राउड फील कर रहा है। बट ही मेड अ मिस्टेक, बट लेकिन, लेकिन ही मेड यानी उसने, देखिए मेक और मेड की अगर हम बात करें मीनिंग की, तो दोस्तों आप जानते हैं मेक और मेड का मतलब होता है बनाना। मेक का मतलब बनाना, मेड का मतलब बनाया। लेकिन मेक और मेड को करने के सेंस में भी यूज़ करते हैं कि बट ही मेड, लेकिन उसने किया, उसने किया एक गलती। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, तो बट ही मेड अ मिस्टेक, लेकिन उसने एक गलती कर दी। ही स्टार्टेड ब्रेइंग, ब्रेइंग क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ अ वर्ड। ही यानी कि उसने, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब शुरू की, उसने शुरू की। ब्रेइंग, ब्रेइंग का मतलब क्या आता है? आवाज़ निकालना, चिंघाड़ना, ठीक है, चिंघाड़ना, जैसे चिंघाड़ नहीं लगाते घोड़ा, जो आवाज़ एक होती है ना, ही हॉ, या ढेंचू, ढेंचू हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं ढेंचू, ढेंचू। अब इंग्लिश में ही हॉ करके, तो उस तरह की आवाज़ वो निकालने लगता है, ठीक है ना, ही हॉ। अब ये गधे की आवाज़ है, हाँ, ही हॉ, ये आवाज़ निकाल रहा है गधा, ठीक है, ही हॉ। तो अब पीपल न्यू इट वॉज अ डंकी, अब लोग जान गए। अभी तक तो क्या था कि लोगों को डर था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि भाई शेर है। पीपल न्यू, पीपल यानी कि लोग, न्यू का मतलब जान गए, जान गए या उन्हें पता चल गया, तो लोग जान गए। इट वॉज यानी कि ये था, ये था एक गधा, तो ये एक गधा था, लोगों को पता चल गया। तो पीपल न्यू इट वॉज अ डंकी, लोग जान गए, लोगों को पता चल गया कि ये एक गधा है। नो का मतलब होता है जानना। देखिए यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है ना, तो के के साथ न्यू लगा हुआ है, खाली न्यू नहीं है, तो इसका मतलब है जान गए या उनको पता चल गया, ठीक है। पीपल न्यू, लोगों को पता चल गया या लोग जान गए। इट वॉज अ डंकी, कि ये तो एक गधा है, यानी गधा था, ये तो एक गधा था। दे बीट हिम बैडली, दे यानी कि वे, बीट का मतलब होता है पीटना, बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। उन्होंने पिटाई की, हिम यानी कि उसकी, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह, बैडली का मतलब क्या होगा?
बुरी तरह की, उन्होंने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। दे बीट हिम बैडली, उन्होंने यानी उस गधे की बहुत बुरी तरह पिटाई की। द वॉशरमैन ऑल्सो केम एंड सैड, ठीक है ना, कि जो वॉशरमैन था, धोबी, धोबी ऑल्सो का मतलब होता है भी, केम का मतलब आया। देखिए कम का मतलब होता है आना, और कम की पास्ट फॉर्म की बात करें तो वो है केम, केम का मतलब आया। द वॉशरमैन ऑल्सो केम, की धोबी भी आया। एंड सैड, और सैड का मतलब बोला, ठीक है, धोबी भी आया और धोबी बोलता है। यू एक्टेड क्लेवर, ठीक है ना, यू एक्टेड क्लेवर, कि तुम, एक मिनट गाइस पेज में आप कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। यू एक्टेड यानी तुमने, तुमने एक्ट किया यानी काम किया, काम किया। एक्टेड का मतलब काम किया या भूमिका निभाई। क्लेवर चालाकी से, क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक या चालाकी करने के सेंस में भी क्लेवर का यूज़ करते हैं कि यू एक्टेड क्लेवर, तुमने चालाकी दिखाई। बट यू आर स्टिल फुलिश, बट लेकिन, लेकिन तुम्हारा एक्ट चालाकी भरा था, लेकिन तुम, यू यानी कि तुम, आर का मतलब हो, स्टिल का मतलब फिर भी, फिर भी, स्टिल मीन्स क्या होता है, फिर भी, लेकिन तुम फिर भी क्या हो, लेकिन तुम फिर भी फुलिश हो, यानी कि एक मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे दोस्तों इस स्टोरी का जो मोरल है क्या निकल के आ रहा है, मोरल चलिए हम पढ़ते हैं। मोरल क्या है कि डोंट ट्राई टू बिकम समवन, डू नॉट ट्राई, डू नॉट यानी मत करो, मत करो प्रयास, टू यानी टू बी यानी होने का, टू बी का मतलब होने का, समवन यानी कोई या कोई ऐसा, यू आर नॉट कि आप नहीं हैं, आप, आर का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, कि आप ऐसा बनने का प्रयास ना करें जो वास्तव में आप नहीं हैं। मोरल क्या है, डोंट ट्राई टू बी समवन, कि वो बनने का प्रयास मत करो जो आप नहीं हैं, ठीक है। सो गाइज़ ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो। पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हमारी आज की स्टोरी थी कि कहानी धोबी के मूर्ख गधे की, जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। सो गाइज़ स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।